नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं आदित्य सिंह सर, जो हमको बताएंगे कि ये जो सडनली एक नेटो का थ्रेट आया भारत के ऊपर, इसका क्या डेप्थ है एंड इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेज आगे हो सकती हैं। सर नमस्कार, वेलकम टू शो। आदि, आपके और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। अ, देखिए, आज जब ये मार्क रूटा, जो ये सेक्रेटरी जनरल है नाटो का, ये बेहुदा वाला बयान जो इसने बेहुदा क्या, मैं बोला कि विद दैट, क्या बोले, इंपीरियल डिस्डेन के साथ, ये जिसने ये वक्तव्य दिया है। और शुरुआत में ही मैं बता दूं कि ये पुतिन का बहुत बड़ा चमचा है, सॉरी, ट्रम्प का बहुत बड़ा चमचा है। वो चलिए अपनी जगह पे बात है। Americans were very much instrumental in the elevation or in the election to the secretary general's rank. ये कोई 13-14 साल वहां का प्राइम मिनिस्टर भी रहा है, ये नेदरलैंड का। उसी कंट्री का जिसके ग्रीनलैंड के बारे में ट्रम्प इतना कुछ बोल रहे हैं। लेकिन अब देखिए कि ये इस तरह की भाषा बोलना कि फोन उठाओ, मतलब इंडिया, ये ब्राजील, चाइना और इंडिया को कह रहा है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील और भारत के प्राइम मिनिस्टर को कि फोन उठाओ और पुतिन को समझाओ कि पीस टॉक्स अगर ना किए तो तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और इसका मतलब, अगर वो तुम नहीं कर पाते हो तो ब्राजील, भारत और चाइना को भुगतना पड़ेगा। इतने आपको 100% टैरिफ लग जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो कितना फर्क पड़ेगा पुतिन को कि बायलैटरल, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं उसको। आप जो मर्जी जितने सैंक्शन लगा दो। मैं क्यों कह रहा हूं कि यूएस रशिया ट्रेड जो है सर, वो केवल $3 बिलियन एट द मोमेंट। So 0.7% ऑफ रशिया टोटल एक्सपोर्ट्स, जो इन लोगों ने करना था वो बहुत पहले इन्होंने कर चुके हैं। ऑल टुगेदर अगर यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन का मिला लें तो देर हैव बीन 21,592 sanctions, bans on Russian oil, etc. लेकिन ये देखो, ये भाषा, ये इस तरह की भाषा मैंने तो नहीं कभी सुनी। And whom does it represent? What is NATO? What is NATO minus United States of America? मैं तो देख रहा था नहीं इनका। ये आप देखना ना, जब ये ISAF का हिस्सा थे अफगानिस्तान में, है, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी, वो था उनका मल्टी कोलिशन। ये आप देखो किसका क्या कंट्रीब्यूशन था। किसी का 1 दर्जन, तो कोई मिलिट्री पुलिस भेज रहा है, तो कोई ये भेज रहा है। इनके पास क्या है? हाउ मेनी बूट्स डू यू हैव ऑन ग्राउंड? और इतने बूट्स तुम्हारे पास ग्राउंड में होते हैं, जो ये मुंह से जो इतनी बातें कह रहे हो, तो कुछ भेजते ना बूट्स ऑन द ग्राउंड यूक्रेन के सपोर्ट में। और ये क्या बकवास लगा रखा है कि आप अगर रशिया से तेल लोगे तो हम आपको ये ऐसी तैसी कर देंगे, आपको भुगतना पड़ेगा। ये भाषा है तुम्हारी? आप मैं ये यूरोपियन देशों से आप कह रहा हूं, ये और तमाम हमारे भारतीय लोग भी इस बात को समझ ले कि यार, जब तुम ले रहे थे उनसे मोर देन योर 50% एनर्जी सप्लाईज वेर फ्रॉम रशिया, नॉर्थ स्ट्रीम 1, नॉर्थ स्ट्रीम 2, इधर से यूक्रेन से पाइपलाइन जाता था। आज भी substantial amount of gas is going from Russia to Europe। अरे ये बेशर्मों को देखो। आपने अमेरिका के कहने पे आपने डिफाई कर दिया ज्योग्राफी को। किस तरह से डिफाई किया कि बगल में आपका रशिया नेबर है, उससे आप एनर्जी नहीं लेके और कहां कहां आप युद्ध करवाते चल रहे हो यार, पूरी दुनिया में। तो जब आप
भूगोल को चुनौती दोगे तो याद रखना, भूगोल भी आपको नहीं बख्शेगा। इफ यू चैलेंज ज्योग्राफी, ज्योग्राफी इन द लॉन्ग रन इज नॉट गोइंग टू स्पेयर यू। ये बात आपको समझ जानी चाहिए। तो इस तरीके की भाषा आप देखो कि इफ यू आर प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या मतलब, तुम्हारा क्या कहने का मतलब क्या है? और सही है कहा, ये इसको कहते हैं बड़ बोलापन। इसको कहते हैं बड़ बोलापन। है कुछ नहीं, लेकिन आप देख लो इसके भाषा, देख लो इसकी। हाँ? इसके आदि जब आप ये इसको ये करेंगे ना, इसका जब टाइटल अगर आप देंगे इसका, तो आपको एक मैं सुझाव देता हूं कि इसका टाइटल जरूर देना, रूटा माइंड योर टंग। ये बकवास इनका देखो कि आप बताओ, ये आदि रूट नाटो तो एक मिलिट्री ग्रुपिंग है। तुम्हारा क्या हक है तो बात करने का, क्या अधिकार है टैरिफ्स की बात करने का? तुम हथियार की बात करो, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स की बात करो, तुम उसकी बात करो, तुम अलायंस की बात करो। तुमको किसने अधिकार दे दिया? इज रूटा द स्पोक्समैन फॉर प्रेसिडेंट ट्रंप? एंड मैं गुजारिश करूंगा अपने फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट से कि दे शुड टेक एन एक्सेप्शन टू दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज। I don't know what Brazil or China does, but certainly I, as an Indian, I have taken an offense to this. और तुम्हारी अपनी क्या औकात है यार? एक किसी ने सही कहा है, एक मेरे साथ टेलीविजन पे आते थे, मुझे याद है, नाम नहीं लूंगा, and he used to visit Europe very often, every 2-3 months. तो उन्होंने एक बार मुझे कहा कि सिंह साहब आपको मालूम है, आई विजिट यूरोप वेरी फ्रीक्वेंट है। दिस वाज आई थिंक 15-20 इयर्स बैक। कहता है कि अगर किसी देश के पास 20,000 की अच्छी सेना हो ना, भारतीय पर्टिकुलरली से भारतीय सेना की जैसी, कहता है यू कैन रन ओवर एंटायर यूरोप। तो रूटा साहब थोड़ा मतलब be rooted on in what is your what is your brief, don't exceed your brief। तुमसे पूछ के तेल लेंगे? हाँ, हम मॉस्को से तेल लेते क्योंकि हमारे देश हित में है। वो आधा तेल चाइना लेता, 40% के करीब हम लेते हैं। क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम? तुम भी तो तेल लेते थे, और जब तेल बंद कर दिया तो जो लोग यूरोप जाते थे, आप पूछो, एयर कंडीशनर इसके हाफ द कैपेसिटी पे चल रहे हैं, बंद कर देते थे, ठंड में लोग मर रहे थे, और आज भी पता नहीं अंदर में क्या हो रहा है। सो आई हैव टेकन एक्सेप्शन टू दिस होल थिंग। ये मतलब ये थोड़ा सा कॉलोनियल माइंडसेट है। दूसरा चीज है सर कि मैं थोड़ा सा मैं जियो पॉलिटिक्स के आता हूं इसमें कि हाँ, हम किसको नहीं मालूम है कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर, जो पिछले 3 साल से रशियन शैडो फ्लीट्स हैं, उनके जो ओनरशिप है जहाज के, ठीक है, वो बड़ा ओपेक सा है, ये सब सबको मालूम है। लेकिन किया तो हम, तुमने क्या किया? जब ये गोर्बाचोव और इसमें यही हुआ था ना कि भैया आप देखो, आपसे समझौता कर रहे हैं, आप हमको रहने दो, जैसे मतलब ये आप इधर मत एक्सपैंड करना, हम इधर नहीं एक्सपैंड करेंगे, आप नाटो छोड़ो, वॉर्सो छोड़ देते। तो आपने उसको तोड़ा। और क्यों तोड़ा? वो एक अंडरस्टैंडिंग जो था
उसको आपने मतलब उसको क्या कहें, मतलब अनस्पोकन, हम्म, उसको आपने उसको वायलेट किया, आपने किसी के सिक्योरिटी सेंसिटिविटीज को हिट करोगे तो क्या करेगा, और आप कहते हो यू प्रोवोक्ड। और अब क्या हो गया है सर कि ये देखिए, ये जो कह रहा है कि फिर ये ब्राजील चाइना को आप दबाव बनाए, चाइना में, अरे हमने तुम्हारा ठेका ले रखा है, हमसे पूछ के तुमने वहां पे ऑरेंज रेवोल्यूशन किया था, हमसे पूछ के यूकोनोविच को वहां से हटाया था, हमसे पूछ के तुमने वो यूक्रेन में डेमोक्रेसी को हटाया था, हम क्यों हम आपकी बात सुने। और दूसरा दिन ये देखिए, अ, जो 50 दिन का ये जो इन्होंने समय दिया है, ठीक है ना सर, हम्म, आ, आ, मुझे मुझे तो कभी कभी लगता है ये एक तरह का एस्केप रूट। वाई 50 डेज, कल से लगा दो ना यार। हैं? ये 50 दिनों में क्या होगा, और 50 दिन के बाद आप कह रहे हैं कि हम 100% उसमें उसमें टैरिफ लगा देंगे। हम्म, और अब देखिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर ऑयल मार्केट पे, आपको मालूम, मैंने थोड़ा अध्ययन किया है इस पे। ऑयल मार्केट, ग्लोबल ऑयल मार्केट में सफिशिएंट स्पेयर कैपेसिटी है जो इसको रशियन एक्सपोर्ट को ऑफसेट कर सकता है। और ठीक है, रशिया का लॉस होगा, रशिया का लॉस होगा, बट ग्लोबल प्राइसेस पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। And as I said, bilaterally, as far as trade is concerned, it's going to make no difference on the on Russia. और तभी आप देखो कि ये 50 दिन का, पीपल वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि वाई दिस 50 डे विंडो। आप भी सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रहा था इस पर बहुत कुछ, और मैं उस नतीजे पे पहुंचा कि ये है सर कि 50 दिन में रिकैलिब्रेट करने दो हम्म, दोनों पार्टीज को। क्या है ना कि आप 50 दिन जब आप समय देते हो तो क्या होगा, दो ही चीज हो सकते हैं, या तो युद्ध में की इंटेंसिटी जो है और बढ़ जाएगी, और या नहीं तो देयर विल बी अ मेजर क्लाइम डाउन। अब युद्ध की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो आप 50 दिन में आदि क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है इस युद्ध का, ऑब्जेक्टिव रशियंस का नहीं है। उन्होंने जो इलाका लेना था वो ले लिया, जरफोजिया खार्किव ये जितने ये है वो वाला इलाका। और कल मैंने आपको बोला था कि 40% क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ जो इलाके थे वो रशिया के कब्जे में है। हम्म, तो क्या यूक्रेन को के पास ये क्षमता है कि ये जो इलाके डोंटेस्क और लुहांस्क और ये जफरोजिया और एक खार्किव, ये इलाके क्या उसको रिकैप्चर कर सकता है 50 दिन में। ट्रंप ने जेलेंस्की को फोन करके पूछा कि क्या तुम मॉस्को हिट कर सकते हो, हम्म, तुम लेनिनग्राड हिट कर सकते हो। फिर उसने कहा, ही गेव ए स्टेटमेंट की आई एम सेंडिंग द फाइनेस्ट वेपन्स, ठीक है ना, फाइनेस्ट वेपन्स टू कीव। और क्या उसमें जोड़ा उसने,
कि ये जो मैं वेपन्स भेजूंगा ना, और कुछ वेपन्स जो अपने स्टॉक से जो डिप्लॉय किए हुए हैं यूरोपियंस ने, वो मुहैया करवाए इसको, यूक्रेन को। और वो जो रिप्लेसमेंट होगा ना, वो रिप्लेसमेंट हम ऐसे नहीं देंगे, हम बेचेंगे। हम्म, दिस इज व्हाट ट्रम्प हैज सेड। तो उसने क्या दिया? उसने वो कोई 7 पेट्रियट के उसने एयर डिफेंस सिस्टम्स भेजा है उसने। अब बताइए, विल इट चेंज द कोर्स ऑफ वॉर? है? हम्म, तो ये 50 दिन जो है, आ, उसने, ट्रंप ने सब कुछ खेल दिया इसमें। उधर वार्निंग भी दे दिया, इधर ये भी दिखा दिया कि हमने आपको हथियार भी दिया, उधर नाटो को भी वो कर दिया। ठीक है, नाटो से भी धमकी दिलवा दिया। ये सब कुछ कर दिया है उसने। ठीक है, क्योंकि शुरू दिन से ही ट्रंप को ये बहुत बड़ा मिसगिविंग है कि यूएसए हैज जस्ट लाइक वर्ल्ड वॉर वन, इट हैज बीन अननेसेसरली ड्रैग्ड इनटू दिस होल कॉन्फ्लिक्ट। और यू नो व्हाट ही सेज, ट्रंप ने कहा, a lot of change, a lot of opinions change in 50 days. And he says it might be sooner than 50 days. और uh, जहां तक ये धमकी का सवाल है, यार, जो कुछ भी कह लो आप, इंडिया एंड चाइना आर टू जायंट पावर्स, उसमें आप कोई डिनाई नहीं कर सकते हो। और इंडिया और चाइना को अगर आप चुनौती दोगे, तो उसका बहुत नुकसान होगा इस, ठीक है ना? अभी अभी तो आप वो रेयर अर्थ मैग्नेट क्राइसिस से गुजर रहे हो, उसने थोड़ी सी चाबी लगाई है। एंड आई डोंट सी दैट, दैट डिपेंडेबिलिटी डिपेंडेंस ईजिंग इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। हम्म, तो ये जो आपके ये बड़बोला जो रूटा साहब है, ये सब चीजें ध्यान देनी चाहिए। देखिए, जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ होता है, बट आई कैन नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ एथेंटिक लैंग्वेज अगेंस्ट माई कंट्री। एब्सोल्युटली सर। इट्स मैक्स ऑफ कॉलोनियल एटीट्यूड। ठीक है, बाकी आपको जो बकवास करना है आप, और उसने तो बोल दिया ना अभी, ये रूटा जी ने बोल दिया कि भैया देखो, ये नाटो मेंबरशिप इज नॉट नो इज नॉट अ हर्डल, और इट इज नॉट फॉर इट कम्स इन द वे ऑफ पीस बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। ये बोला है उन्होंने, ट्रंप ने भी यही बोला है। तो काइंडली, आई सी दिस 50 days as a major climb down by all parties, by all parties। लेकिन आपका जो भी जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हो, जो भी आपकी मंशा रही हो इसके पीछे में, जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आप रिकैलिब्रेट करना चाहते हैं ये 50 दिनों में, या एक न्यू डायनेमिक्स अनलीश करते हो, वो आप करते रहिए। लेकिन प्लीज माइंड योर टंग, मिस्टर रूटा। मैं दैट्स ट्रू सर। मैं मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दैट। दैट्स, आई थिंक दिस वाज नीडेड टू बी सेड, उसमें कोई डाउट नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपडेट एंड इसमें कोई डाउट नहीं है। गाइज, आपसे मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपना ओपिनियन दीजिए, व्हाट डू यू थिंक इंडिया शुड डू, एंड ऑफ कोर्स कीप सपोर्टिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द चैनल। सारी डिटेल्स आपके पास डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सर, नमस्कार, जय हिंद।